कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। आज कथा का छठा दिवस है जिसको आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अभिमन किशन जी पाटिल, श्रीमती अरुणा अभिमन जी पाटिल, श्री सुनील अभिमन जी पाटिल, श्रीमती नैना सुनील जी पाटिल, श्री सम्राट अभिमन जी पाटिल, श्रीमती आशा सम्राट जी पाटिल, श्री संदीप अभिमन जी पाटिल, श्रीमती वर्षा संदीप जी पाटिल। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। भाग्यशाली हैं आप और हम सभी जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। भक्ति और मुक्ति का ये पवित्र साधन है शिव महापुराण की कथा। कहते हैं जब तक हृदय में भक्ति का एक बीज उत्पन्न ना हो, जब तक हृदय में एक भक्ति का बीज उत्पन्न ना हो, भक्ति जब हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, भक्ति जब हमारे भीतर आकर विराजमान हो जाती है, तो मुक्ति का पथ स्वयं निश्चित हो जाता है। क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो वो भगवान की अविरल भक्ति है। मान लो अगर संसार सागर से मुक्त भी हो गए और मुक्त होने के बाद फिर वापस अपने पुण्य समाप्त होकर फिर वापस जन्म हो गया, फिर मुक्त हो गए, फिर हमारे पुण्य समाप्त होकर फिर हमारा जन्म हो गया, तो फिर संसार सागर में आने का मतलब क्या हुआ? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र का राय शिव महापुराण की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव पुराण कह रही है कि भक्ति के बल पर मुक्ति का एक बिंदु है। आवाज ही नहीं जा रही है, बाहर कहीं पर भी आवाज नहीं है। ना अंदर आवाज आ रही है, ना बाहर आवाज आ रही है। जितनी जितनी भक्ति, जितना जितना भक्ति हम करते हैं, ये मानकर चलिए उतना उतना हम शिव के करीब में आते चले जाते हैं, भगवान शंकर के नज़दीक में आते चले जाते हैं। क्योंकि भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता। भक्ति के बिना मुक्ति का पथ निश्चित नहीं हो सकता।
शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। मंदिर में बैठे रहना भक्ति नहीं है। तीर्थ में जाकर बैठ जाना और वहीं पर रह जाना भक्ति नहीं है। किसी जंगल में जाकर बैठ जाना, वहीं पर स्थिर हो जाना भक्ति नहीं है। मस्तक पर बहुत सारा चंदन लगा लिया, खूब लंबे केश कर लिए, भक्ति नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार के साथ में रहो, अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब के साथ रहो, अपने परिवार के साथ में रहो। और परिवार के साथ में रहते हुए एक मिनट भी, एक क्षण भी आप भगवान को बिसराओ ना, आप भगवान को भूलो ना, तो ये समझ लीजिए कि आप भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपने धारण कर ली। आप भक्ति को धारण कर लिए हो, भक्ति के पथ पर निकल चुके हो और भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर चुकी है। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव कथा एक बड़ा सुंदर चरित्र कहती है। आप 1 मिनट पूजन कर रहे हैं, 5 मिनट पूजन कर रहे हैं, 4 मिनट पूजन कर रहे हैं, 6 मिनट पूजन कर रहे हैं, 8 मिनट पूजन कर रहे हैं, 10 मिनट पूजन कर रहे हैं। आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर पूजन कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। पूजन आप चाहे 1 मिनट करें, पूजन आप चाहे 2 मिनट करें, पूजन आप चाहें 5 मिनट करें, पूजन आप चाहें 4 मिनट करें, 10 मिनट करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पूजन भले कितनी भी देर का करो, पर विश्वास 24 घंटे का भगवान पर करो। विश्वास भगवान पर 24 घंटे का होना चाहिए, भरोसा भगवान के ऊपर 24 घंटे होना चाहिए। आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 15 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 20 मिनट का पूजन कर रहे हो, आप 10 मिनट का पूजन कर रहे हो, कितनी भी देर करो। आप पूजन भले 5 मिनट का करो, माला तुम 10 मिनट की करो, आराधना तुम 20 मिनट की करो, वो मूल नहीं। मूल है आपका विश्वास, मूल है आपका भरोसा। आप शंकर पर विश्वास कितना कर रहे हो। आप शिव जी पे भरोसा कितना कर रहे हो, आप शंकर जी पे विश्वास कितना कर रहे हो, आप भगवान शंकर पर आपका भरोसा कितना धारण कर रहे हो। मूल वह है, मूलता वो। एक चरित्र हमने पहले सुनाया था, उस चरित्र का स्मरण आप सभी को होगा, आपने सुना होगा, पहले भी कथा के माध्यम से स्मरण किया होगा, उसको सुना होगा कि एक पति पत्नी नाव में, जहाज में चल रहे थे, सवार थे और जहाज डूबने वाला।
ये हमने पहले भी कहा। जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया कि ये जहाज पानी में डूब रहा है। जिस तरह से आप लोग बच सकते हैं उस तरह से बच लीजिए और इस जहाज को छोड़ छोड़कर चले जाए। इस जहाज को छोड़ दीजिए और चले जाइए। सब अपने अपने परिवार को, पत्नी बच्चों को बचाने लगे, सब जाने लगे। एक पति ऊपर जहाज पर खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था। पत्नी दौड़कर आई और उस पत्नी ने आकर अपने पति से कहा कि पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है। सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए। आप भी हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला, वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों को देख रहा था और समुद्र की लहरों की मस्ती में डूबा हुआ था। उसने कुछ बोला नहीं। एक शब्द भी उसने नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला। पत्नी फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसने फिर आकर देखा, अपने पति से कहा कि जहाज चलाने वाले पायलट ने कह दिया है कि यह जहाज पानी में डूबने वाला है, सब बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाइए। हम मर जाएंगे, आप हमें बचाने का प्रयास करिए, आप हमें बचाइए। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी ने पति का हाथ पकड़कर उसको हिलाया और कहा कि हम मर जाएंगे, आप हमें बचाइए। पति को क्रोध आ गया। पति ने जेब में से बंदूक निकाली, उसके सिर पर रख दी। बंदूक निकालकर और उसके सिर पर रखकर, पत्नी के सिर पर रखकर कहा कि तू बोलती है मर जाएंगे मर जाएंगे, मैं तुझे अब भी हाल मार देता हूं। पत्नी सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, घोड़ा दबने वाला है और पत्नी मुस्कुरा रही है, पत्नी हंस रही है। पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वह हंस रही है। पति ने पूछा, तेरे सिर पर बंदूक का नली लगी हुई है, खटका दबने वाला है, खटका दबेगा और तू मर जाएगी और तू हंस रही है, मुस्कुरा रही है। तू हंस रही है और मुस्कुरा रही है। पत्नी कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मैं हंस रही हूं। पति कहता है कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। वो मुझे डूबने नहीं देगा। तुम्हारा एक लड़का भेजो और उसे साउंड के कान लगाकर सुने कि ये बक्से चारों चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसको बोलना, ये कानों ऐसा कान लगाना उसमें और सुने उसको।
आप भगवान की पूजन 10 मिनट कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, वो मूल नहीं है। आप भगवान शंकर पर भरोसा कितना कर रहे हैं वो मूल है। आप पूजन पहले 8 मिनट की करें, 9 मिनट की करें, 5 मिनट की करें, पर भरोसा पूरा 24 घंटे भगवान पर करिए। विश्वास पूरा 24 घंटे परमात्मा पर रखिए। आप विश्वास पूरा परमात्मा पर 24 घंटे रखिए। जितना जितना भरोसा आप भगवान पर करेंगे, जितना जितना विश्वास आप परमात्मा पर करेंगे, विश्वास के बल पर परमात्मा आपके नजदीक में आता चले जाएगा, भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा। आप विश्वास कितना कर रहे हैं परमात्मा पर? मेरा जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है कि बेटी बेटाओं से निवेदन है, आप शिवजी के मंदिर में जितनी देर जाएं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप शंकर जी के मंदिर में आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जाकर बैठें। शिव महापुराण की कथा कथी, आप शिव जी के मंदिर में जितनी देर जाएं, जितने पल के लिए जाएं, उतना पल आपके भीतर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरा शंकर मेरी बात सुन रहा है और मेरी झोली खुशियों से वो भर रहा है। ये विश्वास, ये भरोसा है, ये दृढ़ता है। इसी को विश्वास कहते, इसी को भरोसा कहते, इसी को दृढ़ता कहते। आप जितनी देर भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने बैठे हैं, शंकर की चौखट पर बैठे हैं, सामने केवल शिवलिंग पाषाण का नहीं है, सामने शिवलिंग केवल पाषाण का नहीं है, सामने जो शंकर का शिवलिंग है वो केवल पाषाण का या पत्थर का या लकड़ी का नहीं है। सामने मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, जिस शिवलिंग पर आप जल चढ़ा रहे हैं, वो पाषाण का, पत्थर का, पर्वत का या लकड़ी का या पीतल का या पारद का या स्फटिक का, उसको केवल इसका ना समझें। आप ये समझें कि मैं अपने बाप से मिलने के लिए, पिता से मिलने के लिए जा रही हूं और पिता मेरी बात सुनेगा, मेरा पिता मेरी बात मानेगा, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा। और अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए, अपने पिता से अपने मन का भाव कहने के लिए मैं जा रहा हूं। विश्वास के साथ में, एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में आप परमात्मा के सम्मुख में, परमात्मा के नजदीक में, परमात्मा के करीब में पहुंचेंगे। जितना जितना भरोसे के साथ आप पहुंचेंगे, उतना उतना शिव आपके करीब में आए। धर्म आडंबर से दूर हो, मन वासना से दूर हो, और भजन कामना से दूर हो, तो समझो कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया, हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सिद्ध हो गया। धर्म को जितना आडंबर से आप दूर रखेंगे, धर्म को जितना आडंबर से आप दूरी बनाकर रखेंगे, उतना उतना धर्म प्रबल होता चलेगा।
धर्म को आडंबर से दूरी बना दीजिए, धर्म को आडंबर से दूर कर दीजिए। अब धर्म आडंबर से दूर हो जाएगा, धर्म आडंबर से अगर दूरी बना लेगा तो धर्म आपके शुद्ध धर्म आपके सम्मुख में आकर सामने होगा। सोने को अग्नि में तपाया जाता है। क्यों तपाते हैं? सोना अग्नि में तपाने का कारण क्या है? कि वो शुद्ध हो जाए। उस सोने को हमें शुद्ध करना है तो अग्नि में तपाना पड़ेगा, और अग्नि में अगर सोना तपेगा तो वो शुद्ध होता चले जाएगा। जब हम धर्म के पथ पर चलते हैं, जब धर्म के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको सुना क्या आपने? कान लगाए इनमें? लगाइए, आइए। कोई आपके बीच में से कोई बैठा हो तो वो उठ के आए तो कान लगा कर सुने, बक्से उनको सुनिए। पास में जाओ, पास में बक्सों के पास कान लगाइए, कान लगाओ उसके पास में, ऐसा ऐसे कान लगाओ। धर्म में आडंबर की दूरी होना चाहिए। और जब धर्म में आडंबर दूर हो तो एक शुद्ध भक्ति हृदय के भीतर विराजमान हो जाती है। शुद्ध भक्ति। सोने को आप जितना जितना तपाओगे, सोना तपते जाएगा, तपते जाएगा, और आखिरी में शुद्ध सोना रह जाएगा। शुद्ध सोना। संसार के जितने आडंबर हैं, कोई कह दे कि यहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ चमत्कार हो रहा है, कोई कह दे कि वहाँ ऐसा हो गया, कोई ने कह दिया वहाँ वैसा हो गया। ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म, अपना विश्वास और अपनी लगन के आगे कोई चमत्कार नहीं हो सकता। उससे बड़ा चमत्कार दुनिया में कोई नहीं। उससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप अपनी मेहनत से अपना भविष्य लिख सकते हो। आप अपने कर्म से आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। पूरी शिव महापुराण में कहीं पर भी आडंबर नहीं है। शिव महापुराण में कहीं पर भी दिखावा नहीं है। शिव महापुराण में एक ही बात लिखी है कि शंकर के मंदिर में जाओ, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है। पूरी शिव महापुराण में कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आडंबर हो, कि लाखों रुपए खर्च हो रहे हो आपकी पूजन में, आपके अनुष्ठान में, आपकी अर्चना में, आपकी सेवा में, आपकी चाकरी में। एक लोटा जल चढ़ाने में कितना रुपया खर्च होता होगा आपका? एक रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया एक लोटा जल चढ़ाने में खर्च नहीं होता। अपने घर का लोटा, अपने घर का जल अपने को खुद चलकर जाना है, महादेव को चढ़ाना है और बाबा को अपने दिल की बात कहकर वापिस अपने घर पर आना। कोई रुपया आपका खर्च नहीं हुआ है, कोई धन आपका खर्च नहीं हुआ। यहाँ पर मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा वैसे बैठे हैं, कई मेरे बहन बैठी हैं, कई भाई बैठे हुए हैं, कई बेटियां बेटा बैठे हैं, जिन्होंने अपने नियम ले रखा है कि मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी, मैं 7 पंडाल कथा सुनूंगी, मैं 11 पंडाल कथा सुनूंगी। इसमें उसका खर्चा नहीं है। अपना बिछाने का लेकर आती है, अपना छाता लेकर आती है, अपनी पानी की 2 बाटल लेकर आती है, अपना ओढ़ने का लेकर आती है। और कुछ तो विश्वास रखा होगा उसने, कोई तो भरोसा होगा उसको। यहां एक बहन बैठी है जिसके बच्चे को
एक ऐसी बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया इसका इलाज पूरे भारत में नहीं और पूरे देश और विदेश में नहीं। गोकुल सोनार, मेरा घर पंडाल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा बेटा मितांश गोकुल सोनार 3 साल का था। 3 साल का था तब उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है प्रिया गोकुल सोनार। मेरा घर पंडाल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा बेटा मितांश गोकुल सोनार 3 साल का था तब उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। आ जाइए, ले आइए बच्चे को। 3 साल का था तब से उसे अचानक से गंभीर बीमारी हो गई। उसके शरीर की नसें फूल गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पूरे शरीर पर जख्म हो गया। उठना, बैठना, चलना फिरना बंद हो गया था। जब वो 3 साल का था तब से बीमारी हो गई। चलना, बैठना, उठना सब बंद हो गया। हमारे सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर किसी भी डॉक्टर को बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला। गुरुजी, हम आपकी सारी कथाओं को सुनते थे, तब हमने आपके माध्यम से सीहोर के रुद्राक्ष का महत्व पहचाना। तब हमने रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में रात भर भिगोकर सुबह व जल शिवजी को देना प्रारंभ करा। ये ऐसी बीमारी है जिस बीमारी की कहीं पर भी इसका कोई इलाज नहीं। बीमारी, आप पत्र को देखेंगे तो उसमें मिलेगा, बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है। ये बीमारी लाखों बच्चों में से किसी एक को होती है। इस बीमारी का इलाज इंडिया में नहीं है, ना ही कहीं इस बीमारी का कोई इलाज। बच्चा धीरे धीरे चलना बंद कर दिया, शरीर बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहने लगा। अब क्या करें? आखिरी में बाबा पर भरोसा करना, 1 लोटा जल समर्पित करना, उस जल को लेकर आना और उस जल को अपने बच्चे को देना और उसके शरीर पर लगाना। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आज मेरा बेटा खुद उठता भी है, चलता भी है, बैठता भी है, और 3 से 4 महीने से मेरा बेटा खुद उठकर मंदिर को जाता है और जल चढ़ाता है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक शिव तत्व, एक शंकर की उदारता, एक शिव की भक्ति, एक शंकर का गुणगान, शिव की उपासना हमारे जीवन को सार्थकता देती है, हमारे जीवन को एक आनंदता प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। अभी कथा में कहा कि आप पूजन कितनी देर की कर रहे हैं, पाठ कितना देर का कर रहे हैं, माला कितनी देर की जप रहे हैं, भजन कितनी देर का कर रहे हैं, वो मूल नहीं। आप विश्वास शिव पर कितनी देर का कर रहे हैं, आप शंकर पर भरोसा कितनी देर का कर रहे हैं। 1-2 घंटे का या 15 मिनट या 20 मिनट का विश्वास नहीं, परमात्मा से 24 घंटे का विश्वास अपने दिल में धारण करो कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है। जब हम अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, अब ये बच्चा चल भी रहा है, बैठ भी रहा है,
और मंदिर भी जा रहा है। संभव ऐसे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रोते नहीं, अब कुछ भैया बोल रहे हैं, सबने बोल दिया था कि ये बच्चा नहीं रहेगा, पर एक माइक देना, माइक ला के दो। शंभू 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 शंभू, डॉक्टर बोल दिए थे, सबने बोल दिया था। हाँ, सब डॉक्टरों ने कह दिया कि हमसे इलाज नहीं होगा, इसका इलाज है ही नहीं। हमने सब आशा छोड़ दी थी, फिर बाबा के भरोसे थे, रोज जल चढ़ाते थे, इस बच्चे को पूरे शरीर पे लगाते थे। अब ठीक है, अब तो बहुत बढ़िया है। शिव कृपा वाली। खुश होकर जाओ, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भाई कह रहे थे, सबने कह दिया था ये रहेगा नहीं, हमारे हाथ से बच्चा निकल गया, पर आज अगर बेटा मेरे पास में है तो शिव की कृपा से, उसकी उदारता। आप पूजन कितनी देर की करते हो ये मूल नहीं, आप पाठ कितनी देर का करते हो ये मूल नहीं, आप आराधना कितनी देर की करते हो वो मूल नहीं, मूल है आपका विश्वास भगवान पर कितने घंटे है। आपका भरोसा भगवान शंकर पर कितने घंटे। धर्म को आडंबर से दूर रखिए, मन को वासना से दूर रखिए, और भजन को कामना से दूर रखिए। ये कामना से दूर हो। हमने पहले की कथाओं में कहा, अपने घर के दरवाजे पर हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका देते हैं, लगा देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, तो वो घर तुम्हारा नहीं रहता, घर के दरवाजे पर भगवान का लिखा है तो वो घर भगवान का होगा। वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर भगवान शिव का है, माता पार्वती जी का, शंकर का। अपनी दुकान पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो दुकान तुम्हारी नहीं है, वो दुकान भगवान शंकर की है। अपनी गाड़ी पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो गाड़ी शिव की है। बिना संकोच के एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंदन से, हल्दी से, कुंकू से, सिंदूर से अपने दरवाजे पर या तो स्टिकर लगा दो, कोई पर्चा हो वो चिपका दो, या लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर शंकर का, ये घर शिव का।
जल चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, शिव को बेलपत्र चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में कोई आडंबर नहीं, शिव महापुराण की कथा सुनने में कोई आडंबर नहीं। जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज्यादा दुगनी संख्या में लोग धूप में बैठे हुए हैं, और जितने धूप में बैठे हैं उससे ज्यादा रोड के किनारे पर विराजमान। कोई मीडिया वाला जाकर इनसे पूछे कि तुम्हें ना तो सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना शिव महापुराण में पंडित जी क्या बात रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, साउंड का सिस्टम इतना लंबा तक नहीं जा पाता होगा, नहीं सुनाई दे पाता होगा, या कई लोगों को हम दिखते भी नहीं होंगे। फिर भी जो धूप में बैठे हैं, जो रोड पर बैठे हैं, जो धूप में तप रहे हैं, रोड पर बैठे हैं बच्चों के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ, कोई इनसे पूछे, कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला इनसे जाकर पूछे कि भाई सब लोग अंदर बैठे हैं, ये अंदर बैठे हैं, क्या वो कोई वीआईपी हो गए? क्या वो अंदर बैठे हुए लोग अच्छे हो गए और तुम क्या बेकार हो गए? बाहर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर शंकर का भक्त एक ही बात कहेगा कि ये शिव का कैलाश है, इस कैलाश पर कहीं पर भी बैठो शिव शिव है। इस कैलाश में कहीं पर भी बैठ जाओ, शंकर भगवान की कथा जिस भूमि पर होती है वो पूरी भूमि कैलाश मानी जाती है, वो पूरी भूमि काशी मानी जाती है। आप कहां बैठकर सुन रहे हो, कैसे बैठे हो? धूप में तप रहे हो, पानी साथ में रखा है, छाता लगाकर बैठे हुए हो, अपना आसन, अपना दरी अपना बिछाया, अपना ओढ़ा और बैठ गए शिव के धाम में विराजमान। इसी को विश्वास करता, इसी को भरोसा करता। और जिस समय पर जब भरोसा, विश्वास, दृढ़ता ये बढ़ती है, जब भरोसा बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, तो शिव भी हमारे करीब में आता चले जाता, शंकर हमारे करीब में आता चले जाता। आज के जमाने में नवयुवक बेटा बेटी एक काम में लगे हुए हैं, अपना चेहरा को चमकाना है। चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी है। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा? मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ, कौन सा क्रीम लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए, कौन सा पाउडर लगाऊं कि चेहरे का रंग बदल जाए। हमारा निवेदन है, जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको तुम बदल नहीं पाओगे। जो परमात्मा ने रंग दिया है उसको बदल नहीं सकते। बस इतना सा निवेदन है कि चेहरे का रंग मत बदलो, अपने जीने का ढंग बदल लो, तो जीवन में रंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरे का रंग जो परमात्मा ने दिया है वो बदल नहीं सकते। अपने जीने का ढंग बदलो तो तुम कैसा भी तुम्हारा चेहरा है, तुम कैसे भी हो, तुम्हारा चेहरा दुनिया के लोग तुम्हें अच्छा मानकर तुम्हारे चेहरे को भी श्रेष्ठता देंगे। चेहरा अच्छा कर भी लिया और जीने का ढंग नहीं सीख पाए, चेहरा अच्छा कर भी लिया और मालूम पड़े कि तुम जीना नहीं सीख पाए, भगवत भजन नहीं सीख पाए, भगवत स्मरण नहीं सीख पाए, भगवत नाम नहीं सीख पाए, भगवत कीर्तन नहीं सीख पाए, तो वो सीखा नहीं तो क्या मतलब।
अपने जीने का ढंग थोड़ा सा बदलिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है आपको अपने जीवन में जीने में, थोड़ा ढंग बदलने में थोड़ा समय होता है। एक ही कंपनी की दो तरह की गाड़ी आती है। एक गाड़ी ऐसी आती है कि उसमें खटका दबाव कांच ऊपर आ जाता है, खटका दबाव कांच नीचे उतर जाता है। उसी कंपनी की एक गाड़ी ऐसी आती है जिसमें ऐसा फ्रिल लगा होता है, उस रील को ऐसा ऐसा घुमाओ कांच ऊपर चढ़ जाता है, इधर से घुमाओ तो कांच नीचे उतर जाता है। कौन कौन ने देखी है, जरा हाथ उठाओ। सबने देखी है। एक ही कंपनी की दो गाड़ी आती है, खटका दबाया कांच ऊपर, साइड गिलास साइड के जो कांच है वो ऊपर हो गए, खटका दबाया कांच नीचे। देखी कि नहीं देखी, जम के बोलो जरा, देखी। और वो वाली देखी कि नहीं देखी, ऐसा लगा रहता है, ऐसा ऐसा घुमाते जाओ कांच ऊपर, फिर इधर घुमाओ तो कांच नीचे। एक ही कंपनी की दो गाड़ी हैं, एक का कांच बटन से ऊपर हो जाता है और दूसरे का कांच घुमाकर ऊपर करना पड़ता है। उसी तरह संसार में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसा है जिसको शिव भक्ति में लाकर बिठा दो, एकदम कांच ऊपर चढ़ जाता है और शंकर से मिल जाता है। और दूसरा ऐसा है, उसको घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। मंदिर जाओ, लोटा जल चढ़ाओ, घुमाओ उसको, घुमाता 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 एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ ही जाता। एक दिन वो कांच ऊपर चढ़ ही जाएगा। आप शंकर की भक्ति में रमे रहो, घुमाते रहो मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो, मन को घुमाते रहो। परसों की कथा में या कल की कथा में कहा था, नेत्र और मन ये दो इंद्रियां ऐसी हैं जिसको घुमाना पड़ेगा। नेत्र को भी परमात्मा की ओर घुमाइए और मन को भी परमात्मा की ओर घुमाइए, चढ़ जाएगा। थोड़ा घुमाना पड़ेगा, धीरे धीरे घुमाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी घुमाओगे तो कांच टूट जाएगा, या उसका वो जो खटका है घुमाने वाला वो टूट जाएगा। इस मन को धीरे धीरे घुमाइए, थोड़ा थोड़ा। अभी पहले बड़ौदा में कथा हो गई, सूरत में कथा हो गई। भगवान से प्रार्थना करना ऐसे ही हमारे गुजरात में कथा होती रहे, हमारा मन कथा में जुड़ता रहे और हमारा दिल थोड़ा थोड़ा मुड़ता रहे। ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ेगा, ये मन थोड़ा थोड़ा मुड़ता जाए। इस मन को थोड़ा थोड़ा मोड़ते चलना। और ये मन यदि मुड़ता हुआ चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर मुड़ेगा, तो एक दिन जैसे घुमाते गए कांच ऊपर चढ़ता गया, उसी तरह ये मन भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाए। इस मन को परमात्मा के करीब में लेके जाना है तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अपने दरवाजे पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दरवाजा, ये घर शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहां रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी। और रिद्धि और सिद्धि अकेले नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया, तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के।
एक बार माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करा था, और माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से द्वारका में एक प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में आपका और मेरा अवतार क्यों हुआ, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए, हम क्यों इस मृत्यु लोक में जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ये मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, ये भूलोक एक ऐसा लोक है, ये मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिस लोक में हमारा जन्म शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर शंकर भगवान को अपने करीब में बुलाने के लिए और अपने दिल की बात शिव से कहने के लिए हमारा इस मृत्यु लोक में अवतार है। केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना सूरत की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई की तुम शंकर को जल चढ़ा रहे हो। शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था। शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार इस मृत्यु लोक में हुए हैं, हर अवतार में भगवान ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है। शिव की आराधना करिए प्रत्येक अवतार में। और उसका फल कितना है। एक भाई ने हमारा फोटो अपने मुख से बनाया है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत दोनों हाथ नहीं, बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। और अगर बैठे हों तो एक बार व्यासपीठ के पास में नजदीक में जरूर आए, कहीं अगर बैठे हों तो जरूर पधारें। बाल्यावस्था में दोनों हाथ चले गए थे। उन्होंने कहा, मैं अपने माता पिता का एक ही लड़का हूं, हिम्मत हार चुका था पर अपने माता पिता को देखते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी में मैंने वो कर दिखाया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए। साधुता है। बहुत बहुत कहीं बैठे हैं तो जरूर पधारें। एक पत्र है, देखिए। जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। जय श्री सोनी, पति कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतार गांव, सूरत से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा पुत्र जिसका नाम हर्ष है, जन्म से ही बोलता और समझता नहीं था। ना वो बोल पाता था ना समझ पाता था। बहुत इलाज करवाया, थेरेपी भी करवाई, डॉक्टर को बताया तो उन्होंने एक बीमारी बता दी जिसका नाम ऑटिज्म। ऑटिज्म नाम की बीमारी बताया।
बाद में किसी रिश्तेदार के कहने पर पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी। पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाद में बड़ौदा में पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी। उसके बाद पुष्कर में, नासिक में, मेरठ में आपकी कथा बच्चे के साथ बैठकर पंडाल में सुनी। आज सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुन रही हूँ, श्रवण कर रही हूँ। रोज भोले बाबा के मंदिर में बाबा पर जल अर्पण करती हूँ। सीहोर गई, 2 दिन रुककर रुद्राक्ष को लेकर आई और रुद्राक्ष का जल महादेव पर चढ़ाकर बच्चे को पिलाती हूँ। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे माता पिता नहीं, मैंने अपने पिता और माता भोले बाबा को ही मान लिया है। मेरा बच्चा बाबा की कृपा से, उसको जो बीमारी है उसमें ना तो वो बोल पाता है ना समझ पाता है, पर अब 5 पंडाल पूरे होने के बाद मेरा बेटा अब बोलता भी है और समझता भी है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। उसके मुंह से पहला शब्द जय श्री राम और दूसरा शब्द हर हर महादेव निकला है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। गुरुदेव, बच्चा अब शब्दों को भी पकड़ने लगा है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। महादेव की कृपा और बाबा की कृपा को मैं आज यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को समझ भी दी और बोलने की शक्ति भी। अगर कहीं ये बच्चा बैठा हो और जय श्री सोनीपति, कैलाश सोनी, पता नारायण नगर, कतारगाम, सूरत से है, अगर कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। एक शंकर पर करा हुआ भरोसा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, जब हम परमात्मा पर पूर्ण कर लेते हैं तो परमात्मा हमारे संग में हो जाता है। परमात्मा हम और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी नावे मैं कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छड़ी नावे मैं कटी जावागी। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता शिव पर कितनी। एक भरोसा तारकासुर का देखिएगा जरा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि शंकर के पुत्र कैसे हो सकते हैं, वो तो समाधि में लीन है, वो तो तप साधना में लीन है। हमारा एक निवेदन है, आज कथा 6ठे दिन की है। आज की कथा शिवरात्रि की कथा मानी जाती है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, झोली भरकर लेकर जाना है आपको, बहुत सावधान। ये जाने वाले आने वाले आपको कष्ट जरूर देंगे, पर मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आज की कथा छूटे ना किसी की। एक बहन ने तो पत्र में लिखा है, देखिए, एक बहन ने पत्र दिया, उस पत्र में उसने लिखा,
देखिए बहन ने जो पत्र लिखा है उसको मैं, आप लोग एलईडी पर भी पढ़िएगा उस पत्र को। बाबा आपसे एक विनती है, कथा चालू करने से पहले कार्यकर्ताओं को सूचना दें कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा चालू रहती है ना, तब तक किसी भी सामान बेचने वाले को अंदर ना आने दें, क्योंकि हमको कथा सुनने में तकलीफ होती है। इतना दूर से हम कथा सुनने आते हैं, शांति से वो लोग भी सुने और हमें भी कथा सुनने दें। हम झोली भर कर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, आस और विश्वास के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लीजिए।